कल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक भाषण में अपनी मां के बयान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रश्मि ठाकरे ने बोला कि धोखा एनसीपी कांग्रेस से मिलता तो हैरत नहीं होती, लेकिन जिन्हें हमने पाला उन शिव सैनिकों ने ही धोखा दे दिया। वर्षा बंगला खाली करके उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक संदेश दिया कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है। एकनाथ शिंदे को सीधा प्रस्ताव था कि सामने आकर बात करें, लेकिन अब लड़ाई सरकार की नहीं, सम्मान बचाने की हो गई है। बाला साहेब ठाकरे अपने बेटे उद्धव को विरासत सौंप कर गए थे। विरासत बढ़ाते हुए उद्धव सत्ता तक पहुंचे, लेकिन अब सत्ता, पार्टी और सम्मान सब संवैधानिक और कानूनी पेच में फंसे दिख रहे हैं। फिर भी दाव पुरजोर है कि बाजुओं में पूरा जोर है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे, पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज है। 2 दिन पहले तक सरेंडर मोड में चल रहे उद्धव ठाकरे ने अडिग रहने की राजनीति अब अपना ली है। एकनाथ शिंदे गठबंधन से बाहर निकलने की जिद पर अड़े हैं, तो ठाकरे की जिद है कि सरकार में डटे रहेंगे। ऐसे में आगे क्या हो सकता है? शिवसेना एकनाथ शिंदे को संकट में डालने का दांव चल चुकी है। दल बदल कानून से बचने के लिए एकनाथ शिंदे को 2/3 विधायकों का साथ जरूरी है। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर से 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अगर शिंदे कैंप के विधायकों की सदस्यता जाती है तो मामला कानूनी पेच में फंस जाएगा। जो जिस तरह से उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में इन प्रेजेंट है और कारण कुछ और बताया, और जो वो हिसाब से हमारे पार्टी ने डिसीजन लिया कि ये सब जो एमएलए है, जो पार्टी की इनडिसिप्लिन जो एक्शन है उनके अगेंस्ट लिए और डिस्क्वालिफिकेशन। आपको लगता है कि आपकी बात जो है सुनी जाएगी? ऑफ कोर्स सुनी जाएगी यार, पक्ष में फाइल की है यार, पक्ष में हो जाएगा निर्णय। हाँ बिल्कुल। जिस तरह से आप 12 विधायकों के खिलाफ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, आपके खिलाफ एक पिटीशन जो है वो डिप्टी स्पीकर के पास दर्ज कराई गई है, इस पर आपकी क्या भूमिका है? ये पूरी तरह इलीगल है। उनको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे को डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस दे और पिटीशन फाइल करें, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और मेजॉरिटी में हम लोग हैं। तो माइनॉरिटी में होने के बावजूद अगर वो कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं या घटनेता को चेंज करते हैं, ऐसी परिस्थिति में व्हीप देने का अधिकार उनको नहीं है। पूरी तरह इलीगल है और ये इलीगल काम उन्होंने किया है सिर्फ डराने के लिए। महाराष्ट्र सरकार फिलहाल अल्पमत में नजर आ रही है। 42 विधायक सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत साबित करने की मांग कर सकती है। लेकिन सियासी संकट के बीच बीजेपी बड़े नपे तुले बयान और कदम बढ़ा रही है। बगैर नाम लिए एकनाथ शिंदे भी ये इशारा कर चुके हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का उन्हें पूरा समर्थन है, और बीजेपी विरोधी भी कह रहे हैं कि इस खेल के पीछे बीजेपी ही है। एक बात तो तय है कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ खड़ी है। दूसरा, ये सारा जो खेल हो रहा है ये बीजेपी पीछे से खेल रही है। डमी कार पर डायलिसिस की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे लोग, तो कितने दिन डायलिसिस पे सरकार चलती है? जनादेश का अपहरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनादेश से जो है वो सरकार नहीं चला सकते आप, क्योंकि जनादेश आपके पास था नहीं। इसलिए देखिए, लेट्स वेट एंड वॉच। बीजेपी बड़ी बारीकी से खेल को देख और समझ रही है। उद्धव भी संकट के सारे पहलुओं को देखकर, समझकर ही कोई आखिरी दाव चलेंगे। उद्धव ने इशारा कर दिया है कि वो सरकार गिराने के मूड में नहीं है, इस्तीफा नहीं देंगे, फ्लोर टेस्ट तक जाएंगे। राज्य के विधायक भी मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है। इस संकट को गहराता देख उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने का फैसला भी ले सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता भी कुछ इसी तरह की राय जाहिर कर रही है। भंग तो नहीं होएगी, क्योंकि भंग अगर होनी थी तो उद्धव एज ए सीएम पहले ही भंग कर देते थे। अभी तो ये थोड़ा लीगल बैटल चल रहा है, हमारे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना है। किसी को भी नहीं चाहिए चुनाव, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी और 2.5 साल बाकी है, तो लोग 2.5 साल खींचेंगे ही ना। फिर राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं लगाना ये तो राज्यपाल के मन के ऊपर है,
अगर ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे, कोर्ट कचहरी में अटका रहेंगे, तो राज्यपाल वो चांस ले लेगा। क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार बनेगी महाराष्ट्र में? अब ये शिंदे गठ पूरा बीजेपी को मिल गया तो स्वाभाविक है 144 के ऊपर जाता है तो बनेगी ही ना। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का कार्यकाल फिलहाल समाप्त होता दिख रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास पर्याप्त विधायक भी हैं और हालात भी उनके पक्ष में दिख रहे हैं। बात महाराष्ट्र की, जहां असम से लेकर महाराष्ट्र तक जनता परेशान है, पर नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठहाकों का ये शोर सुनिए, हंसते खिलखिलाते चेहरों को देखिए, एक दूसरे को गले लगाकर ये खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और खुश हो भी क्यों ना, जब सारे ऐशो आराम मिल रहे हो, मुफ्त में मौज मस्ती का मौका मिल रहा हो, तो खुशी भी टपकेगी। लेकिन इनकी इस खुशी की कीमत कोई और चुका रहा है। गुवाहाटी से करीब 2000 किलोमीटर दूर यवतमाल में अपने खेत की मिट्टी कुरेद रहे इस किसान परिवार को देखिए। इनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। मन में सवाल है कि अगर अब भी पानी नहीं बरसा तो जो बीज बोए हैं उनका क्या होगा। अब आप इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए और समझिए कि कैसे सत्ता के खेल में पिस रहा है आम इंसान। एक तरफ महाराष्ट्र में किसान बारिश न होने से परेशान हैं, उन्हें सूखे का डर सता रहा है, वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है कहाँ? और इसका जवाब है आपकी स्क्रीन पर दिख रही दूसरी तस्वीर। गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में हंसी ठहाके लगाते हुए ये वही जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता ने इसीलिए चुना था कि वो उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनका हल निकालेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए उनके पास वक्त ही कहाँ है। वो तो बिजी हैं सत्ता के खेल में, 5 सितारा होटल की मौज में। आज महाराष्ट्र सरकार में जो सब हलचल चालू है, इनको कुछ भी किसान और जो लोगों ने, नागरिकों ने इनको चुन के दिया, उसके बारे में उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि किसानों को आज खाद मिलना मांगता है, यहाँ पे यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? उन्होंने ही करना मांगता है ना। लेकिन यहाँ के जो लोकल विधायक है उनको भी कुछ पड़ी नहीं, वो सब मजे कर रहे हैं वहाँ पे नई सरकार बनाने के पीछे। ये सरकार जो देश में खेलना चालू है, महाराष्ट्र का सरकार, भारत का सरकार जो खेल है, ये खेल बंद करके हमारे किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे किसान डबल से कर्जा आज ले नहीं सक रहे। आज किसानों को जो है तो हमारे को साहूकार के दरवाजे पे जाना पड़ रहा है और साहूकार भी किसानों को कर्जा देता नहीं है, तो किसान क्या करेगा? फिर किसानों की आत्महत्या चालू हो जाएगी। महाराष्ट्र में इस समय खरीफ की बुआई चल रही है। किसान अपने खेतों में कपास, सोयाबीन और अरहर की फसल लगा रहे हैं। बीज अंकुरित होने के लिए पानी चाहिए, लेकिन जून के महीने में जितना पानी बरसना चाहिए अभी तक उतनी बारिश हुई नहीं है। कृष्णा सुधाकर के पास 7 एकड़ जमीन है। उन्होंने खरीफ की फसल बोई। पहली बार 8 जून को बीज लगाए, बारिश नहीं हुई तो 16 जून को दोबारा उन्हें बीज डालने पड़े। 2 बार बीज लगाने और बुआई करने में उनका करीब 70,000 रुपए का खर्च हो गया। लेकिन उसके बाद भी बारिश न होने से सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो गई है। अब भी अगर बारिश नहीं हुई तो तीसरी बार उन्हें फसल बोनी पड़ेगी। अभी तीसरी पेरनी करने की चालू है, पर अभी कैसा है, अभी थोड़ा पैसे का भी ये पैसा भी नहीं है। अगर बैंक भी कुछ देने के मूड में नहीं है, सरकार भी कुछ किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। पुणे में भी किसानों को बारिश का इंतजार है। आसमान में बादल हैं लेकिन बरस नहीं रहे। पानी की कमी से जमीन सूख चुकी है। किसान इस चिंता में है कि जमीन में बीज कैसे बोए और अगर समय पर बीज नहीं बोया तो आगे फसल कैसे होगी, घर कैसे चलेगा। जून महीने में हर साल बारिश आती है, मगर अभी तक पूरा जून महीना ख़त्म होने तक आधा हो गया, बारिश तो कुछ आया नहीं, इसलिए खेती का सब खाली
खेती खाली है। धान बेन कुछ नहीं किया, हर बरस करता है, बाजरी गेहूँ बोई मूंग और ये दाल का ये सब करता है, लेकिन अभी तक तो खाली नहीं। 2 एकड़ खेती है मेरा, उसमें तो अभी तो कोई चांस नहीं है, बारिश गिरने का भी नहीं और करने का भी नहीं, ऐसा ही है। अब सवाल है कि इन किसानों की परेशानी सुने कौन, क्योंकि राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भूसे तो इन दिनों जोड़ तोड़ के खेल में बिजी हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच उद्धव ठाकरे ने उन्हें अपना दूत बनाकर सूरत भेजा, तो बजाय बागियों को मनाने के वो खुद बागियों के साथ गुवाहाटी फरार हो गए और इन दिनों उसी 5 सितारा होटल में ऐश कर रहे हैं, जहां एकनाथ शिंदे की पूरी सेना मौजूद है। पालघर के विधायक भी अपनी जनता को छोड़कर इसी भीड़ में शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार के सियासी संकट को देखते हुए ये साफ है कि किसानों का संकट दूर करने वाला अभी कोई नहीं है, क्योंकि किसानों और जनता के प्रतिनिधि और मंत्री अपने अपने क्षेत्रों और विभागों को छोड़कर अपनी अपनी सत्ता बचाने और बढ़ाने में लगे हैं। और ये हाल तब है जब जानकारों ने इस बार पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि इस साल जून में बारिश कम हो सकती है, इसीलिए सरकार को खरीफ की फसल की बुआई के लिए किसानों की मदद के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अच्छा बारिश होने के बाद ही आपका बोइंग का काम करो। उसमें अभी सोयाबीन का बोइंग रखड़ गया है, फार्मर साहब वो तो वेटिंग कर रहे हैं, किसान वेटिंग कर रहे हैं और जब बरसात अच्छा होगा तभी सोइंग हो जाएगा। इसीलिए वो फार्मर्स महाराष्ट्र के बहुत परेशान में हैं। महाराष्ट्र में फसल के नुकसान की वजह से हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद भी किसानों को लेकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों और सरकार का ये रवैया चौंकाने वाला है। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।